Now coming to K-maps, very important topic, very essential to digital logic design एंड वेरी ईजी ऑल्सो. ठीक है, के मैप्स बहुत ही ईजी है. ठीक है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं. सो लेट्स सी. ठीक है, 2 वेरिएबल के मैप से स्टार्ट करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन. अच्छा, के मैप काम किस पे करता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, के मैप्स काम किस पे करते हैं? विच कोड आर वी यूजिंग इन के मैप्स? विच कोड आर वी यूजिंग फॉर के मैप्स? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना. सो यू बीन स्टडिंग इट फॉर अ वाइल, सो यू शुड नो. के मैप्स क्या यूज करते हैं? डू दे वर्क ऑन बाइनरी? ग्रे कोड. ठीक है, ग्रे कोड हम लोगों ने पढ़ा था ना. सो के मैप्स वर्क ऑन ग्रे कोड, विच इज वाई आप लोग देखते हैं ना, देखो अभी, अब देखो यहाँ पे, अगर ये 3 वेरिएबल का के मैप में बनाना चाह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स. ठीक है, आई ट्राई एंड कीप द MSB इन दिस साइड एंड LSB हियर. ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कहीं और भी रख सकते हो, पर अपनी कन्वीनियंस के लिए वी डू दिस. तो ये देखो A बार A. अब यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि अगर पहला आप ले रहे हो B बार C बार, अगला ले रहे हो B बार C, तो मुझे बताओ यहाँ पर इस वाले कॉलम के लिए हम BC बार क्यों नहीं लेते? वाई डू वी टेक BC एंड देन BC बार हेयर? जनरली जैसे हम लिखते हैं तो B बार C बार, B बार C, BC बार BC ऐसा होना चाहिए ना. ऐसा क्यों नहीं लिख पाते? बिकॉज वी यूज ग्रे कोड इन के मैप्स. ग्रे कोड में केवल एक ही यूनिट का चेंज होना अलाउड है, एक ही यूनिट का चेंज होना पॉसिबल है. मतलब कि देखो, आप हर कॉलम में इस कॉलम से इस कॉलम में जाने के लिए केवल एक ही वेरिएबल चेंज हो सकता है. यहाँ से केवल C बार टू C चेंज हुआ, यहाँ से केवल B बार टू B चेंज हुआ. करेक्ट. हर कॉलम में, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए ओनली चेंज ऑफ ओनली वन वेरिएबल इज अलाउड, चेंज ऑफ ओनली वन वेरिएबल इज पॉसिबल बिकॉज वी यूजिंग ग्रे कोड, विच इज़ वाई इस कॉलम में वी आर प्लेसिंग BC, क्योंकि इसी में ही एक यूनिट चेंज अलाउड है. ठीक है, और इसलिए हम लास्ट कॉलम में प्लेस करते हैं BC बार को. ठीक है, ऐसा आप लोग करते आ रहे होंगे हमेशा से, बट दिस इज द लॉजिक वाई यू डू दैट. नाउ टेल मी विच मिन टर्म्स आर बीइंग रिप्रेजेंटिंग. A बार B बार C बार इज रिप्रेजेंटिंग 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 1 2 3 4 5 6 7. देखो, ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. जब भी कोई क्वेश्चन करो के मैप का, तो ये मिन टर्म 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होती हैं, ये याद होनी चाहिए. क्वेश्चन को देख के उसमें जो मिन टर्म्स दी गई हैं डायरेक्टली आप वंस प्लेस कर सको, ऐसा होना चाहिए. ये सारा चीज़ लिखने में टाइम वेस्ट होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. अब ये क्लियर है आपको ना, ये सब कुछ तो क्लियर होगा. 4 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं वो भी क्लियर होगा. आई एम नॉट टेकिंग दैट, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि कॉलम्स में ऐसा क्यों लेते हैं. ठीक है, इस तरह से क्यों लेते हैं. आई थिंक दैट इज प्रिटी क्लियर. विल मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन से क्लैरिटी आता जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग 2 वेरिएबल्स. ठीक है, एक 2 वेरिएबल्स का फंक्शन आई एम टेकिंग. ठीक है, क्वेश्चन सब में सेम ही रहेगा. वी आर लुकिंग फॉर द सेम थिंग. ठीक है, हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स, हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड हाउ मेनी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. तो अभी इन तीनों में फ़र्क क्या होता है वो आपको समझ आ जाएगा. बहुत कन्फ्यूजन रहता है प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है डिफरेंस क्या है तीनों में, हाउ टू फाइंड एवरीथिंग. सो फॉर दैट ओनली आई एम टेकिंग. ठीक है, we will take maximum 4-5 questions and you will get clarity about everything.
ठीक है, सॉल्व करिए इसको, बताइए मुझे, जस्ट गिव मी द आंसर, वेरी सिंपल। टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन, वेरी सिंपल। जस्ट आई विल ड्रॉ अ छोटा सा के मैप, छोटा सा के मैप लगेगा मुझे यहाँ, बी बार बी, ए बार ए। अब देखो कौन कौन सा दिया है इसमें, ए बी इज गिवन, ए बार बी बार इज गिवन एंड ए बी बार इज गिवन। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, इसलिए आई हैव टेकन दिस लिटिल के मैप। अब ये ग्रुपिंग आप देख सकते हो, दो पेयर यहाँ पर बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द मिनिमाइजेशन, ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। अब यहाँ पर देखो ये तीनों होते क्या है, इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय इम्प्लीकेंट्स, व्हाट इज इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट मतलब गिवन फंक्शन में कितने मिन टर्म्स हैं, या अगर मैं के मैप की भाषा में बोलूँ तो के मैप में कितने स्क्वायर्स फिल्ड है, कितनी मिन टर्म्स है फंक्शन की, या के मैप में कितने स्क्वायर्स फिल्ड है। टेल मी हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स आई एम हैविंग हियर, माय फंक्शन इज हैविंग 3 मिन टर्म्स, मैं के मैप से देखूँ तो 3 स्क्वायर्स फिल्ड है, तो हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स फॉर द गिवन फंक्शन, कितने इम्प्लीकेंट्स हैं, 3 इम्प्लीकेंट्स। इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए, 3 इम्प्लीकेंट्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्राइम इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब कितने पेयर्स या कितने क्वाड्स या कितने ऑक्टेट्स बने, मतलब कितनी ग्रुपिंग्स हुई के मैप में, कितनी ग्रुपिंग्स हुई के मैप में, बताओ मुझे, हाउ मेनी ग्रुपिंग्स इन द के मैप डू यू सी हेयर, आई हैव गॉट 2 पेयर्स, 2 पेयर बने हैं ना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, सो हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स, 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स, 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या बताता है, व्हाट डज अ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट टेल मी, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है, जितनी भी ग्रुपिंग्स हुई क्या उनमें से कोई भी ऐसी ग्रुपिंग थी जिसे हम अवॉइड कर सकते थे, नहीं। देखो इसका मैं एक बहुत सिंपल सा शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है, एक बहुत छोटा सा शॉर्टकट बताती हूँ। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये बताता है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमें ये बताता है कि ये जो ग्रुपिंग्स है ना, ये जो ग्रुपिंग्स है, इन ग्रुपिंग में ऐसा कितने वेरिएबल है, ऐसी कितनी मिन टर्म्स हैं जो यूनिकली ग्रुप्ड है। यूनिकली ग्रुप्ड मतलब कि इस वाली मिन टर्म को देखिए आप, ए बार बी बार को, अगर ये वाला 1, अगर ये वाला स्क्वायर इस पेयर में ना जाता, अगर ये इस ग्रुपिंग में ना जाता, तो क्या इसके पास कोई और रास्ता था, क्या इसके पास जाने के लिए कोई और जगह थी। ये 1 अगर मैं इस ग्रुपिंग में इंक्लूड ना करती तो क्या मैं इसको कहीं और इंक्लूड कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। इसलिए ये वाला जो मेरा 1 है ना, ये जो आप यहाँ 1 देख रहे हो, this one, this is a essential prime implicant, it is a essential prime implicant। why? क्योंकि अगर ये 1 इस पेयर में ना जाता तो ये और कहीं नहीं जा सकता था, ये यूनिकली पेयर्ड है, सो दिस इज 1 essential prime implicant। अगर आप देखो ए बी को, अगर आप इस वाले मिन टर्म को देखो, इसके पास जाने की कोई और जगह थी क्या ये किसी और तरह ग्रुप हो सकता था, पेयर हो सकता था, नहीं हो सकता था, विच इज़ वाई दिस इज ऑल्सो अ EPI, ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। व्हाट अबाउट दिस वन, ए बी बार, अगर मैं बात करूँ ए बी बार की, क्या ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है क्या, ये वाला 1 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है क्या, नो, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, क्योंकि ये यूनिकली पेयर्ड नहीं है। ये इस पेयर में भी जा सकता था और ये इस पेयर में भी जा सकता था, इसके पास जाने के लिए 2 रास्ते थे, ये इसीलिए एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। सो हाउ मेनी EPI आई एम हैविंग, कितने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है मेरे पास, आई एम हैविंग 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज सॉल्व दिस वन नाउ। अगेन आई हैव टेकन अ 2 वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल का है, प्लीज सॉल्व दीज 2 एंड टेल मी। इसमें आपको कुछ नहीं, आपको बताना है इम्प्लीकेंट कितने हैं,
प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन ऑल्सो. Again question is same. करिए, सॉल्व करिए एंड टेल मी नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स, प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स. ठीक है. के मैप बनाइए इसका. सिंपल सा के मैप है. जीरो 1 2 3 है ना. अभी 1 2 3 दिया. सेम ग्रुपिंग. 2 पेयर्स आर पॉसिबल. तो यहाँ पर इम्प्लीकेंट्स कितने थे, जितनी मिन टर्म्स दी हुई थी, कितने वंस थे, 3 इम्प्लीकेंट्स है हैविंग. हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स, हाउ मेनी ग्रुपिंग्स, 2 ग्रुपिंग्स, 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स. हाउ मेनी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, 2 मिन टर्म्स आर यूनिकली ग्रुप्ड, सो 2 EPI. करेक्ट. जस्ट सॉल्व द सेकेंड वन एज वेल. सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो और काफ़ी क्लैरिटी आएगा. ठीक है. वेरी इजी क्वेश्चन. इससे काफ़ी क्लैरिटी आएगा. ओके. यही बस क्लियर करना था मुझे. लेट्स सी. देखो अब यहाँ पे कितना मिन टर्म्स दिया, 0 1 2 3. अब मुझे बताओ हाउ मेनी ग्रुपिंग्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी ग्रुप्स डिड यू ऑल मेक. कितनी ग्रुपिंग पॉसिबल है यहाँ पर. ओनली 1 क्वाड है ना. यही ग्रुपिंग किया सब लोगों ने, यही ग्रुपिंग किया. ठीक है. नाउ लेट अस सी हाउ टू आंसर. इम्प्लीकेंट्स कितने हैं. इम्प्लीकेंट्स मतलब कि नंबर ऑफ मिन टर्म्स यानी नंबर ऑफ वंस इन दिस के मैप. तो इम्प्लीकेंट्स तो 4 है. ये तो क्लियर है कि 4 इम्प्लीकेंट्स है मेरे पास. व्हाट अबाउट प्राइम इम्प्लीकेंट्स. प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब नंबर ऑफ ग्रुपिंग्स पूछ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन पाए. कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन पाए मेरे पास, ओनली 1. आई जस्ट हैड 1 क्वाड. एक ही क्वाड बन पाया, एक ही ग्रुपिंग हो पाई. तो प्राइम इम्प्लीकेंट इज 1. नाउ व्हाट अबाउट एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. मैंने क्या बताया, हाउ डू यू चेक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. आप कैसे देखते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन होता है. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो मिन टर्म होती है, वो नंबर्स होते हैं जिनके पास एक ही रास्ता था जाने के लिए. ठीक है. जिनके पास ग्रुपिंग का और कोई ऑप्शन नहीं था. ठीक है. तो मुझे बताइए अगर यहाँ पर क्वाड पॉसिबल है, यहाँ पर क्या कोई और तरह की पेयरिंग, क्या यहाँ पर कोई और तरह की ग्रुपिंग पॉसिबल थी. नहीं पॉसिबल था. सब लोगों को इसी में ही आना पड़ता, सब लोगों को इसी में ही आना था. करेक्ट. यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इस तरह से एक पेयर में बना सकती थी जिसमें कि और कोई जा सकता था. ठीक है. इसका मतलब इसमें एक ही ग्रुपिंग पॉसिबल थी जो प्राइम इम्प्लीकेंट है. वो प्राइम इम्प्लीकेंट ही मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है. ठीक है. मतलब कि सबके पास जाने का एक ही रास्ता था, उसी में ही सब लोग हैं. सो आई एम गोइंग टू हैव 1 EPI हियर. ठीक है. लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, मे बी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया होगा यहाँ पे. I am having 4 implicants, I am having 1 PI and 1 EPI. Essential prime implicant 1 ही है यहाँ पर. क्यों 1 ही है, क्योंकि एक ही मेरा ऐसी ग्रुपिंग है जो असेंशियल है, अनअवॉइडेबल है, उसी को हम EPI बोलते हैं. तो विच इज़ वाई एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मेरे पास एक है.